तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और थोड़े अलग टाइप के साबूदाना वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोल में लिया है 1 कप साबूदाना। आप चाहें तो छोटे या बड़े वाले कोई भी साबूदाना यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हमें धोना है, तो इसको 2 से 3 बार धोएंगे। तो सबसे पहले पानी डालेंगे, इसको थोड़ा-सा मैश कर लेंगे ताकि इसका पूरा सफ़ेद पानी और थोड़ी बहुत जो भी डर्ट हो निकल जाए, और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अब ये वाला पानी फेंक देंगे और फिर से इसको नल के नीचे 2 से 3 बार धो लेंगे, जब तक एकदम क्लियर पानी ना आ जाए। मतलब इसको पूरी तरीके से साफ़ करना है, इसका स्टार्च निकालना है। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 बार इसको धो लिया, और जो सफ़ेद पानी उसमें आया ना वो भी मैंने फेंक दिया है। और अब हमें इसको सोक करना है। तो सोक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया 1 कप साबूदाना, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3/4 कप पानी। इससे ज़्यादा पानी फ्रेंड्स नहीं यूज़ करेंगे, वरना क्या होगा ना, साबूदाना बहुत ज़्यादा भीग जाएगा, बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और उसकी खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जब आप फिंगर डालेंगे ना तो बस इतने लेवल तक पानी होना चाहिए, तो ही आपको जो साबूदाना ना एकदम परफेक्टली सोक होंगे, जिसकी वजह से आप अच्छी खिचड़ी भी इसकी बना सकते हैं, वड़ा बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसको आप 4 से 5 घंटों के लिए सोक करने देंगे कम से कम, या फिर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, उससे तो एकदम परफेक्ट सोक होते हैं। तो ये देखिए ये वाले साबूदाने मैंने पूरी रात के लिए सोक करके रख दिए थे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम पूरी तरीके से सोक हो गए, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है, और हर एक जो दाना है ना ये देखिए खिला खिला है और पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है हाथ में। अब मैं आपको एक मैश करके भी दिखाती हूँ, एकदम ही अच्छे से मैश हो रहा है, मतलब कि पूरी तरीके से सोक हो गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही साबूदाना हमें चाहिए फ्रेंड्स, तो ही वो आपकी रेसिपी आगे एकदम परफेक्ट बनेगी। तो फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स हमारा क्लियर हो गया कि इसको सोक कैसे करना है, कितने पानी में सोक करना है और कितनी देर के लिए सोक करना है। तो अब इस साबूदाना में से मैं डिवाइड कर रही हूँ थोड़ा सा पोर्शन, मतलब करीबन 4 से 5 टेबल स्पून जितना, या फिर आधा कप जितना आप कह सकते हैं। इसका मैं आपको यूज़ बाद में बताऊंगी, बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड्स रेसिपी बनेगी, आगे आप देखना। इसको अलग कर दिया, और अब जो ये बाकी का साबूदाना है ना, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से परात में या फिर बोल में, ताकि मिक्सिंग आसानी हो जाए। तो इसको ट्रांसफ़र कर लिया मैंने बड़े से बोल में, और यहाँ पे मैंने छोटे से ब्लेंडर में डाले हैं रोस्टेड पीनट्स। तो यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया 3 से 4 मिनट के लिए, उसके छिलके निकाल दिए और फिर मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अभी हमें थोड़ा सा पीसना है, इसको दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए मूंगफली को मैंने दरदरा पीस लिया, और इसको डाल देंगे साबूदाना के ऊपर और इसको मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि दोनों चीज़ें ड्राई है ना फ्रेंड्स, तो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगी और अच्छे से मिलजुल जाएगी। वरना क्या होता है, कभी कभी मैंने ट्राई किया कि डायरेक्टली कढ़ाई में अगर ये मूंगफली का चूरा डालो ना, तो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये देखिए आपस में दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो उसी छोटे ब्लेंडर में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ जो बाकी थोड़ा सा साबूदाना हमने बचा के रखा था ना वो, और इसको अभी हम पीस लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको पीसेंगे, आप देखना ये रेसिपी इतनी कमाल की बनेगी, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये काफ़ी भीगे हुए हैं ना, तो अच्छे से पिस जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पिस लिया 30 से 40 सेकंड के लिए। ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपा पेस्ट तैयार हो गया, बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए। इससे क्या होगा ना, हमारे साबूदाना वड़ा में थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी, और इसकी वजह से जो हमारे वड़ा है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। उसका टेस्ट, टेक्सचर, क्रंचीनेस सब में फ्रेंड्स फ़र्क आएगा। एक्चुअली सब छोटी छोटी टिप्स होती हैं, रेसिपी तो वही होती है, इंग्रेडिएंट्स भी वही होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, उसकी वजह से टेस्ट और फाइनल प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको मैं ऐसे अलग अलग रेसिपीज़ बताऊँ विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपको मेरी कोशिश रियली फ्रेंड्स अच्छी लगती है ना, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको और कैसी रेसिपीज़ देखनी है। तो बस इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ऐसे लगातार मिक्स करते जाइए। तो ये दोनों टाइप के साबूदाने आपस में मिक्स हो गए, और अब इसमें हम डालेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने टोटल यूज़ किए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू, बॉइल्ड आलू, जिसको अभी हम ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से क्या होता है ना, इसमें अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, इवननेस आ जाती है, और इन लच्छों की वजह से ना जो वड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो सारे आलू मैंने ग्रेट कर दिए हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून नमक। तो आप चाहें तो सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्पेशली फॉर फास्टिंग बना रहे हैं तो। फिर मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई अदरक, करीबन 1 टेबल स्पून, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा,
फ्रेश धनिया, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ पाउडर्ड शुगर। इससे क्या होगा, सारे फ्लेवर्स एकदम बैलेंस हो जाएंगे। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस, करीबन 2 टीस्पून। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बस बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप सबको तो ये रेसिपी पता ही होगी, लेकिन जो हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए ना इस वड़ा में, उसकी वजह से इसका जो लेवल है ना टेस्ट का, एकदम ही अलग ही चला जाएगा। तो बस इसको मिक्स करते जाएंगे जैसे इसका आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर इस स्टेज में आपको ऐसा लगे ना कि आपका डो थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपका आटा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो उसमें आप 1 से 2 टीस्पून तेल या फिर 1 से 2 टीस्पून पानी डाल सकते हैं। ये देखिए पूरा अच्छे से आटा सेट हो गया, मतलब आटे जैसा ही लग रहा है और सारी चीज़ें आपस में ना अच्छे से मिलजुल गई हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये आटा। इसमें जो आलू का जो पोर्शन है ना फ्रेंड्स, वो परफेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आलू है या फिर बहुत ज़्यादा साबूदाना है। जितना हमने साबूदाना यूज़ किया था ना, उसका 3/4 पोर्शन हमने आलू यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये आलू टिक्की भी नहीं लगेगा। और फिर बहुत ज़्यादा साबूदाना होने से क्या होता है ना, जो टिक्की होती है ना, जब आप फ्राई करेंगे ना, ऊपर बहुत सारे दाने दाने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर ऊपर जो दाने होते हैं ना एकदम करारे हो जाते हैं और एकदम डार्क हो जाते हैं और फिर फटने भी लग जाते हैं कभी कभी तेल में। तो वैसे हमको मिक्सचर बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट मात्रा में आपके आलू, साबूदाना और सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बस अपने हाथों में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसका राउंडल बना लेंगे, टिक्की बना लेंगे, ओवल शेप की टिक्की बना सकते हैं, जैसे आपको चाहिए आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें साबूदाना पीस के भी डाला है ना, इसकी वजह से जो हमारा बैटर है एकदम स्मूथ बना है, तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राउंड बनाया और फिर बीच में मैं ऐसे होल बना रही हूँ मंदिड़े से या फिर बेलन की सहायता से आप बना सकते हैं। आर पार करके ऐसे होल बना दीजिए, जिसकी वजह से इसमें बढ़िया सा शेप आ जाएगा मेदू वड़ा का, जो कि बच्चों को तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए मैंने मेदू वड़ा का शेप दे दिया। आप चाहें तो कोई भी शेप फ्रेंड्स दे सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं, टिक्कियाँ बना सकते हैं, शैलो फ्राई करने के लिए छोटी ओवल टिक्कियाँ बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके ऊपर कुछ भी क्रैक्स नहीं है, एकदम स्मूथ आटा क्योंकि था ना हमारा, तो क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं है। क्रैक होगा तो आपका तेल अंदर चला जाएगा और आपकी जो साबूदाना वड़ा है बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपके जो बैटर है, मतलब जो आपका पेस्ट है, जो आपका डो है, वो एकदम ही स्मूथ होना चाहिए। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा और साबूदाना पीस के इसमें डाल सकते हैं। तो इसी तरह से सारे साबूदाना वड़ा तैयार कर लेंगे, होल बनाएंगे और बीच में ऐसे होल बना लेंगे। तो ये देखिए सारे साबूदाना वड़ा तैयार हो गए। इनको साइड में रख देंगे किसी प्लेट में और इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर में बस 5 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो उड़ जाएगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो जब तक ये रेस्ट करें, चलिए फटाफट से 2 मिनट में चटनी तैयार कर लेते हैं फास्टिंग की। तो ये फटाफट वाली चटनी बनाने के लिए छोटे से ब्लेंडर में मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ मूंगफली, 1 टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्चें या फिर जैसे आपको स्पाइसी पसंद है, थोड़ा सा फ्रेश धनिया। फिर मैं इसमें देखिए क्या डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि सूखा नारियल, नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रेश नारियल नहीं था और ये पड़ा था मेरे पास फ्रिज में, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये भी आप खा सकते हैं फास्टिंग में। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के दही, ताकि इसका अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए और अच्छी बाइंडिंग आ जाए। अगर आपको दही नहीं पसंद है तो आप स्किप करके लेमन जूस भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शक्कर, और बस इसके ऊपर बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी बढ़िया गाढ़ी एकदम लाइट ग्रीन कलर की चटनी तैयार हो गई है। और ये चटनी ऐसे ही नहीं फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप ज़रूरी नहीं कि इसको फास्टिंग में ही खाएं, कभी भी आप इसको बना के रख सकते हैं। ये दूसरी चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, एकदम झटपट वाली चटनी है। तो बस चटनी को साइड में रख देंगे और अब हम अपने वड़े फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा है तेल गरम करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। सारे वड़े एक एक करके डालते जाएंगे। और फिर इसे फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ऊपर से करारे ना हो जाएं, जैसे नॉर्मली आप वड़ा फ्राई करते हैं।
तो बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम हाई पे नहीं तलना है, वरना ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और कुछ तो है नहीं इस रेसिपी में। तो इसको फ्राई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इसमें हमने कुछ साबूदाना को पीस के डाला है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट, टेक्सचर और क्रंचीनेस में काफ़ी फ़र्क आएगा। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बच्चों के लिए ट्राई करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि आपने कौन सा शेप में इसे फ्राई किया। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो गया, पर थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं। तो इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे 1 और मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आप इसका शेप देखिए, क्या मज़ेदार शेप आया है। मेरे बच्चों को तो ये शेप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल डोनट जैसा शेप आया है। फ्रेंड्स, आप इससे ज़रूर ट्राई करके देखना। तो बस ये फ्राई हो गए, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया। तो इस स्टेज पे मैं इन्हें निकाल दूंगी और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ कि आप कैसे टाइप के कमेंट्स दे रहे हैं मेरे वीडियो को। तो अगर आपको मेरे वीडियोस वाकई में अच्छे लगते हैं ना, तो इसको लाइक करके कमेंट ज़रूर छोड़ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बस दूसरा बैच भी फ्राई हो गया, सारे वड़ों को निकाल देंगे। ये देखिए, मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। है ना सुपर क्रंची। तो बस अब इसको एंजॉय कर सकते हैं इस चटनी के साथ, या फिर अगर आप फास्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसके टमाटो केचप के साथ या फिर गार्लिक चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से सुपर क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। एंजॉय करेंगे इस मज़ेदार फास्टिंग की चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना तो ज़रूर बनता है। मैं आपसे मिलती हूँ। हैप्पी नवरात्रि।